पिछले कुछ दिनों से देश की राजनीति में भयानक बवाल मचा हुआ है। चाहे वो राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का मामला हो या फिर अग्निपथ योजना हो, हर कोई अलग अलग तरीके से सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज करा रहा है। पिछले कुछ दिनों से चुप बैठे हनुमान बेनीवाल भी अब सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। पहले किसानों के लिए जो बिल केंद्र सरकार ने बनाए थे, इनका विरोध भी उन्होंने जमकर किया था और कहीं ना कहीं उसी का नतीजा था कि वो कृषि बिल को वापस ले लिया गया था। और अब अग्निपथ योजना से भी आरएलपी सहमत नहीं है और इसी सिलसिले में बेनीवाल ने महारैली का ऐलान किया है। क्या है उस महारैली के असली मायने और कितना असर होगा उसका देश की और राजस्थान की राजनीति पर, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस आप देख पाएं। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। राजस्थान की राजनीति में बेनीवाल तीसरे मोर्चे के रूप में मजबूती से उभर कर सामने आए हैं। पिछले चुनाव में भी उन्होंने 3 सीटों पर कब्जा जमाया था और आगामी चुनाव के लिए भी उन्होंने अब तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक तरफ कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई में बिजी हैं, वहीं दूसरी तरफ तीसरे मोर्चे के रूप में आरएलपी जैसी पार्टियों ने अपनी स्थिति मजबूत करके आगामी चुनाव में दोनों पार्टियों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। हनुमान बेनीवाल को किसानों का और जातिगत रूप से जाटों का नेता कहा जाता है, लेकिन अगर पिछले चुनाव को देखें तो बेनीवाल ने जिस तरीके से डांगी को टिकट दिया था, उसे देखकर उन्होंने ये भ्रम भी तोड़ दिया था कि वो सिर्फ अपनी ही जाति से प्यार करते हैं। अब वो दिखाना चाहते हैं कि वो हर तबके के लोगों के साथ खड़े हैं। पिछले कुछ दिनों से चुप्पी साधे बेनीवाल की अब चुप्पी टूट चुकी है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल का एक बयान सामने आया है। इसमें उन्होंने कहा है कि अग्निपथ योजना से आरएलपी सहमत नहीं है। सेना में टूर ऑफ ड्यूटी की सोच गलत है। सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट हाथों में केंद्र सरकार देती जा रही है। पहले केंद्र सरकार किसानों के खिलाफ काले कानून लेकर आई। बेनीवाल ने आगे कहा कि हमारे संघर्ष के बाद केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। देश के किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झुका दिया। किसान आंदोलन में देश की सरकार की जो किरकिरी हुई, उसका बदला लेने के लिए अब केंद्र सरकार ने सेना को भी टूरिज्म का केंद्र बना दिया है। बेनीवाल ने आगे कहा कि सबसे ज्यादा किसान के बेटे ही सेना की नौकरी में जाते हैं। किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा आंदोलन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के इलाकों में चला था। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि सरकार के अधिकारियों की सलाह के आधार पर यह शुरू किया गया है। बेनीवाल ने अग्निपथ योजना को भद्दा मजाक बताया है। उन्होंने कहा कि सेना को ठेका प्रथा या संविदा पर चलाना गलत फैसला है। ये इतिहास बनेगा कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की भूल से हिंदुस्तान में सेना में जाने के लिए लालान्वित किसानों के बेटे सोचने को मजबूर हो गए हैं। इससे तो बढ़िया अंग्रेजों का राज था। आरएलपी देश की पहली पार्टी है जिसने अग्निपथ के फैसले के दिन ही विरोध जताया था। जवानों के साथ मैदान में आने का फैसला सबसे पहले आरएलपी ने ही लिया था। आरएलपी ने सभी तहसील और जिला मुख्यालय पर भी प्रदर्शन किया था। आरएलपी का आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण रहा और बेनीवाल ने नौजवानों से अपील भी की कि वो हिंसा का रास्ता ना अपनाएं। इसी के साथ बेनीवाल ने नौजवानों से अपील भी की कि वो हिंसा का रास्ता ना अपनाएं और कहा कि कई युवा हताश दिख रहे हैं। ऐसे में कुछ जगह से युवाओं के आत्महत्या की खबरें भी आई। आत्महत्या जैसा भयावह कदम ना उठाएं। युवा जिस तरह से किसानों ने काले कानूनों के मामले में प्रधानमंत्री को झुकाया था, उसी तर्ज पर जवान केंद्र सरकार का विरोध करेंगे। बेनीवाल ने आगे कहा कि मोदी जी समय रहते अपना फैसला सुधार ले, नहीं तो 2024 में देश की सत्ता में फिर से काबिज होने का सपना धूमिल कर देगा देश का जवान। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर रेजिमेंट को खत्म कर देंगे तो सेना कैसे चलेगी और देश कैसे चलेगा। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री जी, किस दिशा में जा रहे हो आप। हनुमान बेनीवाल ने अपने आगे की रणनीति पर बात करते हुए कहा कि 27 जून को जोधपुर में आरएलपी जवानों के साथ अपनी ताकत दिखाएगी और 27 जून से जयपुर की तरफ कूच भी किया जाएगा। आरएलपी के कार्यकर्ता इसमें शामिल रहेंगे। बेनीवाल ने कहा कि जरूरत पड़ी तो दिल्ली भी कूच करेंगे आरएलपी के लोग। बेनीवाल ने यह भी कहा कि सड़क और रेलवे ट्रैक पर भी कूच कर सकते हैं आरएलपी के कार्यकर्ता और उनसे जुड़े हुए लोग। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल माइलेज के लिए नहीं बल्कि जवानों का साथ देने के लिए हम मैदान में उतरेंगे। उन्होंने कहा कि 27 जून को जोधपुर में आरएलपी का बड़ा प्रदर्शन है। उसके बाद अलग अलग संभागवार रैली होंगे, फिर चरणबद्ध तरीकों से संभागों में कूच किया जाएगा। बेनीवाल की इस महारैली से दूसरी पार्टियों के लिए मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। बेनीवाल नौजवानों के लिए हमेशा खड़े रहे हैं। उनके साथ युवा वोट बैंक तो जुड़ा हुआ है।
बल्कि जातिगत वोट बैंक भी उन्हीं के साथ है। और वर्तमान स्थितियों में जिस तरह से वो जनता के साथ खड़े होकर उनके मुद्दों को सरकार तक पहुंचा रहे हैं, यहाँ तक कि सरकार से लड़ भी रहे हैं, उसे देखकर तो लगता है कि आगामी चुनाव में बेनीवाल और भी मजबूत होकर उभरेंगे और इसका सीधा सीधा असर कांग्रेस और बीजेपी के वोट बैंक पर जरूर पड़ेगा। आपकी क्या राय है हमारे इस विश्लेषण पर कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही ऐसी ही और रिपोर्ट्स और विश्लेषण के लिए देखना ना भूलें राजस्थान संवाद। नमस्कार। क्या आप ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि बल्क में माल खरीदने के लिए इतना इन्वेस्टमेंट कैसे करें? तो अब आपको कंटेनर इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही ये टेंशन लेने की जरूरत है कि वेबसाइट कैसे बनेगी, रजिस्ट्रेशंस कैसे होंगे वगैरह वगैरह। जरूरत है तो सिर्फ एक कंप्यूटर, एक इंटरनेट कनेक्शन और जीएसटी नंबर की। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब होगा। ये सवाल अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो बिना देर किए तुरंत कॉन्टैक्ट करिए हमारे ई कॉमर्स कंसल्टेंट से।